10वां अध्याय। शुंभवध। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर घमंड मत दिखा, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख मैं तो अकेली ही हूँ। इस सांस में मेरे सिवा दूसरी कौन है? ये सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। देख, ये सब मुझमें ही प्रवेश कर रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सभी देवियां उन देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं और दैत्यों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर असुरराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ किया। देवी द्वारा छोड़े गए सैकड़ों अस्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से खेल ही खेल में नष्ट कर दिया। असुर ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काटकर गिरा दिया। फिर असुरेंद्र चमकती हुई ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु समीप पहुंचते ही देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकती हुई ढाल और तलवार को भी काट डाला। फिर असुरराज शुंभ का घोड़ा मर गया, रथ टूट हाथ गया और सारथी मारा गया। मैं लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा, किंतु देवी ने तब वह भयंकर मुदगर अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुदगर को भी काट डाला। असुर ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का इस पर मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाकर पहले तो असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों युद्ध करने लगे। वह युद्ध ऋषियों व देवताओं को विस्मित करने वाला था। देवी आकाश में असुर के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रहीं। फिर देवी ने उसे घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दुष्टात्मा असुर पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसे अपनी ओर आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस असुर के उड़ गए प्राण पखेरु समुद्र, द्वीप और पर्वत सहित समूची पृथ्वी कांपने लगी। उस दुष्ट के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पातसूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने सही मार्ग से बहने लगीं। समस्त देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। सूर्य की प्रभा स्वच्छ हो गई, यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा सभी दिशाओं में शांति छा गई।